कल तक हमने देखा था स्टॉक्स, तो इसके अंदर में जो जितना कंसोनेंट्स हैं, तो आज हम फिर रिवाइज करेंगे और उसके बाद में आज हम इसके अंदर में कंसोनेंट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सबसे पहला है कि स्टॉक्स जो हमारे हैं तो वो ब्लैक में, जो थिक स्टॉक है वो ब्लैक में लिखना है। थिक स्टॉक कौन कौन से हैं? बी, डी, जे, गे, वी, डी, नॉट थी। इसके बाद में जी है, जी है और इंग है। इसके साथ में ये पूरे जितने स्ट्रोक्स हैं वो लाइट स्ट्रोक्स हैं, तो इनको हम लिखेंगे ब्लैक में। और जो आपने ब्लू से लिखेंगे तो वो क्या है कि आप लाइट स्ट्रोक बनाइए। आप शॉर्ट हैंड पेंसिल से लिखी जाती है, शॉर्ट हैंड पेंसिल से लिखी जाती है, तो आप इसके अंदर में क्या क्या ध्यान रखेंगे आज हम इस क्लास में आपको यही बताएंगे। अगले क्लास में जो होगा हमारा, तो उसके अंदर में हम ज्वाइनिंग की बात करेंगे, किस किस तरह से इनको स्टॉक्स को हम ज्वाइनिंग करेंगे। इसके बाद में सबसे पहली बात है कि इसका जो साइज है, ये पूरे जो साइज है इसका, तो वो 1/6 इंचेस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम इसके साथ में क्या करेंगे, डबल करेंगे। अगर स्टॉक बड़ा हो जाता है, अगर ये स्टॉक बड़ा हो जाता है तो अगर आगे हमारे प्रोसेस में आएगा डबलिंग, डबलिंग में इसका मीनिंग बदल जाएगा। अगर हमारा स्टॉक छोटा हो जाता है तो इसके अंदर में हाल्विंग आएगा, उसमें हमारा इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या है, इसको 1/6 इंचेस यानी 2 सूत के करीब में रहना चाहिए। इसके बाद में दूसरा, सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए, सिमेट्री इनकी एक जैसी होनी चाहिए। अब सिमेट्री का मतलब है कि 2 सूत में ही रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। उसके बाद में जब भी हम इसको लिखते हैं तो इसके अंदर में बीच में बल्जिंग नहीं आना चाहिए। ये बल्जिंग जो कहीं आ जाती है, मान लो कोई ऐसे ऐसे लिख दे तो इस टाइम में बल्जिंग नहीं आना चाहिए। हमने कल आप लोगों को इससे पिछले उसमें क्लास में बताया था कि किस तरह से कहां कहां से लिए गए, ये सर्किल से लिए गए हैं, जो कर्व्स है वो सर्किल से लिए गए हैं और स्ट्रेट स्ट्रोक डायरेक्ट लिखे जा रहे हैं। ये इनका एंगल में दो एक हम बात आज आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में क्या है, चे, और यहां पे हम बात करेंगे रे, चे और रे की बात करेंगे। चे है, इसके अंदर में किस तरह से चे और रे में कंफ्यूजन बहुत है, चे और रे में कंफ्यूजन बहुत है। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम, चे और रे में क्या ध्यान रखने वाली चीज है। यहां से ये वर्टिकल है, वर्टिकल से जो चे है वो 30 डिग्री होना चाहिए। ये कितना है? 30 डिग्री। इसके बाद में ये हमारा रे है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, चे, और ये हो गया रे। इसके बाद में हम देखते हैं इसको पेंसिल से लिखना। पेंसिल से क्यों लिखना? क्योंकि यहां तो हम 2 कलर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन पेंसिल से लिखने के टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो उसी से डार्क हो जाएगा और उसके बाद में लाइट स्ट्रोक हम लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए 2B पेंसिल लेने का, कोशिश कीजिए 2B पेंसिल लेने का, जिससे कि ज्यादा डार्क मिले हमको और स्मॉल लाइट मिले, तो ज्यादा अच्छा हम लिख पाएंगे। उसके बाद में इसके अंदर में जो प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, ये अगर जो डाउन स्ट्रोक है तो उसके तरीके से डाउन लिखना है। इसके पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि डाउन स्ट्रोक पूरा डाउन के तरीके से लिखना है। उसके बाद में जो कॉम्बाइन, अब अगर आप डाउन से नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम डाउन से नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमने जिस तरह से, अगर किसी को P है, अगर हमने P को लिखना है
आगे डाउन वाले क्लास में बताएंगे। हम आपको P लिखा है और अगर हम इसको हम इस तरह से लिखते हैं तो फिर क्या करेंगे, हमको इस तरह से एक बार पेन फिर उठाना पड़ेगा। अगर हमने P के लिख को जोड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर पेन उठाना पड़ेगा, जिससे डिले होगा और हमारे स्टॉक्स पूरा करेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा सा अगर हमने इसको डाउन लिखा, सीधा सा लिखा है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जोड़ने में आसानी है। तो इसके लिए हमको क्या प्रॉपर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अगला बात है, ये बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो अगली बात हम बात करते हैं। इसको लाइनदार पेपर पे ही लिखेंगे। लाइनदार पेपर पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर हम चाहे तो लाइनदार पेपर पे हम इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब हम स्टॉक यहां पे लिखे हैं, लाइन के ऊपर इनकी वैल्यू कुछ और होती है, लाइन से अगर ऊपर रहेंगे तो इसको कुछ और पढ़ेंगे, और लाइन से अगर ये नीचे जाते हैं तो हम इसको कुछ और पढ़ेंगे। जब इसका जो लाइनिंग वाला बात आएगी तो उस टाइम पे हम बता सकते हैं कि बताएंगे आपको कि किस तरह से उसका वैल्यू क्या हो जाएगी। अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लाइंस के साथ में अलग अलग वैल्यू होगी। उसके बाद में दूसरा चीज है कि अगर हम इसके साथ में लाइनिंग के साथ में नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो हमको यह भी पता नहीं चलेगा कि हमारा स्टॉक 1/6 इंचेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद में ये फोनेटिक लेटर्स हैं। अगर वी आर सेइंग द दिस फोनेटिक लेटर्स हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं कि फोनेटिक लेटर्स में इसके अंदर में कोई स्पेलिंग नहीं है, किसी वर्ड को लिखने के लिए कोई स्पेलिंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इससे वर्ड से इसका मतलब है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे।